शांता कुमार के वक्त में नो वर्क नो पे का फॉर्मूला लागू हुआ था, तब खूब हो हल्ला हुआ था। पंडित जी को कोसने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई थी। फिर वक्त बदला तो सोच भी बदली और आम आदमी को भी एहसास हुआ कि फैसला सही था। अब व्यवस्था परिवर्तन की टैगलाइन को बेसलाइन बनाकर आगे बढ़ रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी एक और फंडा कर्मचारियों को लेकर लागू कर दिया है। इस फंडे के तहत सुक्खू ने उन तमाम कर्मचारियों को इशारों में एक बात साफ कर दी है जो सड़कों पर उतरकर सरकार की शक्ल उतारने का अभियान छेड़े हुए हैं। साफ मैसेज जा चुका है कि भैया सड़कों पर कोई बात नहीं होगी, टेबल पर बैठो तभी बात होगी। बीते दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लीजिए। सड़कों पर सीएम किसी से नहीं मिले, जिनसे भी मुलाकात हुई या तो सचिवालय के सभागार में हुई या फिर मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के सभागार में बात हुई। एक फिक्स प्रोटोकॉल के तहत आंदोलनकारी कर्मचारी संगठनों से बात हो रही है। ताज़ा मसला ही देख लीजिए। एसएमसी अध्यापकों की फौज ने सचिवालय की घेराबंदी की हुई थी। दिन रात ये लोग छोटा शिमला को चौड़ा मैदान की तरह युद्ध क्षेत्र बनाए हुए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर आरएस बाली उनसे सड़कों पर मिलने पहुंचे, मगर एसएमसी की फौज माइनस सीएम कोई बात करने को तैयार ना हुई। दूसरी तरफ सुक्खू ने दो टूक ऐलान कर दिया कि बात होगी तो ऑन द रोड नहीं बल्कि ऑन द टेबल होगी। बीते कल एसएमसी का प्रतिनिधिमंडल ओक ओवर पहुंचा और मामले में डिस्कशन हुई। सीएम ने एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से कहा कि एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर विचार होगा और खुद शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनेगी और शिक्षक अपने सुझाव इस सब कमेटी को दें। साफ है कि यहाँ पर सुक्खू ने उस व्यवस्था परिवर्तन का आगाज कर दिया, यानी प्रॉपर सिस्टम और हर किसी की सहभागिता को सुनिश्चित करने का रास्ता बनाने का काम। जाहिर सी बात है कि अब तक मंत्रियों का काम ज़्यादातर तबादलों तक ही सीमित रहता था या फिर मंत्रियों की हिस्सेदारी उनके गुटों के लिहाज से हुआ करती थी। आम जनता और कर्मचारी वर्ग के प्रति इनकी जिम्मेदारी के नाम पर कुछ तय होने का रिवाज या व्यवस्था नहीं थी। अब इस मुहिम के तहत नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं। कोविड वॉरियर्स वाला किस्सा इसका उदाहरण है। बिना किसी नीति नियम के तहत आउटसोर्स कर्मियों के लिए अब उनकी शैक्षणिक और उम्र के लिहाज से कहीं न कहीं एडजस्ट करने का ऐलान हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर धनीराम शांडिल कर चुके हैं। वैसे अगर ऐसी पुरानी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये रोग तैयार करने का काम भी पुरानी सरकारों ने ही किया हुआ है। सहूलियत की सियासत तो नेताओं की जमात अपने लिए करती रही, मगर जब जब ये रोग लाइलाज हुआ तो सांसें जनता की अटकती रही और सियासत आराम से चलती रही। हमेशा यही हुआ कि कच्ची नौकरियों के नाम पर सियासत पक्की होती रही। अब ये भी सच है कि सीएम सुक्खू को जली कटी बातें भी सुनने को मिल रही हैं, मगर ये भी सच है कि जिन सरकारों या पूर्व मुख्यमंत्रियों की वजह से सुक्खू को सुनना पड़ रहा है, असल में उनके लिए असल जिम्मेदार भी पुरानी सरकारें ही हैं। पल भर की वाहवाही बटोरने के लिए अक्सर ऐसे ऐलान किए गए थे जो बाद में आम आदमी की जिंदगी में आहों का सबब बने। ठेके पर नौकरियां, कच्ची नौकरियां जैसी कवायदों ने सिस्टम को भी इतना कच्चा कर दिया है कि ये सब ढहता है तो इसकी चपेट में आम आदमी ही आता है। आम आदमी का खास सीएम बनने की हसरतें भले ही कुछ दिनों के लिए किसी भी सीएम को राहतें देती रही हूँ, आम आदमी के लिए कुछ अरसे के बाद आफत का ही सबब बनती है। ऐसे में सुक्खू की इस कवायद यानी टॉक ऑन टेबल के जरिए सबको सिस्टम में इन्वॉल्व करने की ये कवायद प्रबुद्ध वर्ग को अच्छी लग रही है। इनका कहना है कि प्रोटोकॉल और सिस्टम कोई ठसक के लिए नहीं होता। आम आदमी की कसक को दूर करने के लिए प्रोटोकॉल एंड सिस्टम होना ज़रूरी है। किसी के अच्छे के लिए अगर सुक्खू कुछ वक्त के लिए बुरा बन रहे हैं तो भी ये सही शुरुआत है। मनीष कौल, प्लग इन वाइट न्यूज़।